Hello, the students of class 12 physics. I am Abhay Kumar in this part 4 of the second chapter, electrostatic potential and capacitance. Going to deal with the topic electrostatic potential due to an electric dipole. किसी बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है और इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए एक डाइपोल ए बी लिए हैं जिसका लेंथ 2a, डाइपोल का लेंथ 2a या 2l हो सकता है, लिया जा सकता है, जिसके ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और इसके सेंटर ओ से, डाइपोल ए बी के सेंटर ओ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे डाइपोल ए बी के कारण कैलकुलेट करना है। P be a point at distance small r from the center O of the electric dipole AB of length 2l and electric dipole moment P vector which is directed from minus q charge to plus q charge, where electric field intensity is calculated at point B due to this electric dipole at distance r from the center of the electric dipole. For it, we have to join both points A and B of the electric dipole to point P, and suppose this distance AP is equal to R1 and BP equals to R2. तो लेट राइट डाउन, लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका लेंथ जो है 2a है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल की लंबाई 2a हो गया और इसके सेंटर O से P का डिस्टेंस R लिए हैं, OP इक्वल टू चार्जेज है माइनस प्लस क्यू, चार्जेज माइनस प्लस क्यू, A पर प्लस क्यू चार्ज है, B पर जो है माइनस क्यू है, प्लस माइनस क्यू और माइनस प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, वह P वेक्टर है, स्मॉल p वेक्टर, जिसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इट हैज शोन इन द फिगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है आपका। अब सेंटर से P का पॉइंट जो है, डिस्टेंस जो है R है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। OP इक्वल्स टू R मान लिए हैं से AP, A और B, डाइपोल के दोनों पॉइंट A और B को P से ज्वाइन किए हैं, जिसका डिस्टेंस R1 और R2 माना गया है। AP इक्वल्स टू R1 एंड BP इक्वल्स टू R2, ये सब मान लिए हैं से। और यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा है, डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वह डाइपोल के एक्सिस से एंगल बना रहा है, उसके सेंटर पर थीटा, डाइपोल के एक्सिस से सेंटर पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है थीटा है, दैट इज POA इक्वल टू थीटा। एंगल POA इक्वल्स टू थीटा, तो जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा POB 180 माइनस थीटा, टोटल एंगल जो ऊपर फॉर्म होगा 180 एडजेसेंट एंगल, इसलिए एंगल POB 180 डिग्री माइनस थीटा। अब पॉइंट चार्ज के कारण, प्लस क्यू के कारण R डिस्टेंस पर जो पॉइंट P होता है
वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। किसी भी बिंदु आवेश Q के कारण R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई P लिया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है विद्युत विभव का वह V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। हम निकाल चुके हैं पहले पिछले पार्ट में, पार्ट 3 में। अब उसका यूज करेंगे दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज के लिए। A से P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसको V1 मान लें, और B पर माइनस Q चार्ज है डाइपोल का, दूसरा एंड B पर माइनस Q चार्ज है, तो वहाँ पर माइनस Q चार्ज के कारण P पर पोटेंशियल हो जाएगा V2। तो दोनों का सम हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q at point A and minus Q at point B, that is V1 plus V2। A बिंदु पर P पर जो पोटेंशियल होगा A बिंदु के कारण, A पॉइंट के कारण P पर पोटेंशियल, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक यूजिंग द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to charge plus Q at point A of the electric dipole is V1। इसको हम V1 से सपोज कर सकते हैं। V1 डाइपोल के A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है वहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, फॉर्मूला का यूज करते हुए, पॉइंट चार्ज के कारण पिछले पार्ट में जो किया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मल्टीप्लाइड बाई प्लस Q अपॉन R1, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू R। This is equation 1. Similarly, electric potential at point P due to charge minus Q at point B of the dipole where minus Q charge is situated। विद्युत उद्योग के दूसरे बिंदु B पर माइनस Q चार्ज स्थित है, तो इसके कारण माइनस Q चार्ज के कारण R2 डिस्टेंस पर जो P पॉइंट है वहां पोटेंशियल हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस Q अपॉन R2। चूंकि डाइपोल में के दोनों इंड पर, दोनों पोल पर, दोनों पॉइंट्स पर एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पॉइंट पर उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज लेकिन अपोजिट चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। तो एक पर प्लस Q चार्ज A पॉइंट पर और B पर जो है माइनस Q। अब यहां पर टोटल हम सम कर देंगे, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद therefore total potential at point P due to both charges plus Q and minus Q is given by V equal to V1 plus V2। दोनों एक्सप्रेशन जो निकाले उसको सम कर देंगे तो पूरे डाइपोल के कारण P पॉइंट पर कुल विभव आ जाएगा, कुल विद्युत विभव आ जाएगा, माने कुल इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। Hence total electric potential at point P due to
the electric dipole AB is electric dipole AB is V। पोटेंशियल का सिंबल V होता है या फाई भी हो सकता है, V और फाई, यहाँ पर हमने V यूज किया है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा 1/R1, Q/R1 था 1/R1 माइनस, चूंकि V2 में ये माइनस Q चार्ज के कारण था, इक्वेशन 2 में 1/R2। इक्वेशन नंबर 3, अब हमको 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा और इसमें पुट करना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 यूजिंग द ज्योमेट्री का उपयोग करते हुए हम निकालेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल में देख लें OAP में, तो R1 स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री we have R1 square equals to R square plus A square minus 2AR cos theta। Now in triangle OBP cos 180 माइनस थीटा, यहाँ जो एंगल है ये एंगल थीटा है। O से P को, डाइपोल के सेंटर से P को ज्वाइन करने वाला लाइन डाइपोल के एक्सिस से सेंटर पर थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा एडजेसेंट एंगल रिमेनिंग, वो जो है 180 माइनस थीटा। सिमिलरली R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R square plus A is the half distance of the total length of the dipole। A जो है टोटल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ 2A है, उसका हाफ डिस्टेंस हो गया स्मॉल a। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल लिए सेकेंड ट्रायंगल OBP में, इन ट्रायंगल BOP cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, और इट कैन बी रिटन एज R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। this will become R square plus A square minus plus 2AR cos थीटा। इसको हमने ज्योमेट्री से ऑब्टेन किया। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया जा सकता है इसमें, और कैसे यह फार्मूला डायरेक्ट हमने लिखा है यूज करके, थोड़ा सा उसको भी बतला दें, रिमाइंड आप नोट करें। अगर कोई ट्रायंगल है कोई ट्रायंगल ABC एंगल A का सामने का जो साइड है स्मॉल a होता है, B के सामने का साइड उसको स्मॉल b, C के सामने का साइड स्मॉल c। तो अगर हम cos A लिखें B और C साइड्स के बीच का एंगल, तो cos A इक्वल्स टू cos A साइड B और साइड C से के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और सामने का साइड A है BC इक्वल टू A, इसको माइनस, इसको स्क्वायर करके माइनस इसमें कर लेंगे, जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, अपॉन 2BC। देयरफॉर B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2bc cos a। Therefore a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a। यही आपका फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, जहाँ हम यूज किए हैं ज्योमेट्री का, तो उसमें ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, इसी का अप्लाई हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ए के जगह पर जो है ये एंगल आप थीटा अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने का साइड r1 है, तो आप लिख सकते हैं r1 स्क्वायर, ए की जगह r1 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी एंगल जो है r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल है ए। यहाँ पर ए एंगल के सामने का साइड स्मॉल ए है जो कि बी और सी साइड से फॉर्म हुआ है, तो यहाँ थीटा एंगल जो फॉर्म हुआ है r1 स्क्वायर इक्वल टू आर और ए साइड से फॉर्म हुआ है, सामने का साइड इस एंगल का r1 है, यहाँ ए के सामने का एंगल साइड जो है स्मॉल ए है, तो आप लिख सकते हैं r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर और ए के बीच एंगल है आपका थीटा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा। इस केस में आपने देखा है ये सेट हो गया, इस फॉर्मूला पर सेट हो गया, कॉस ए जो आया इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, इस पर ये सेट हो गया। यहाँ पर आर और ए साइड से एंगल जो है के बीच का एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल के सामने का साइड r1 है, ए एंगल जो लिए थे कॉस है इसके सामने का साइड स्मॉल ए था, तो उसको माइनस कर दिया गया था, तो इसलिए हमसे इसमें भी करेंगे माइनस ये मानी इस एंगल के सामने का साइड r1 स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो फिर इधर साइड में आकर के r1 स्क्वायर इक्वल टू इतना, मानी इसमें पुट करने के बाद सेम चीज इस फिगर का इतना रिजल्ट आ जाएगा, जिसका यूज हमने यहाँ किया है। ये समझने के लिए हमने दिखलाया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया। अब इक्वेशन 4 से दोनों आपका आ गया, r2 भी आ गया, इसलिए r2 स्क्वायर। अब हम पहले r1 निकाल लेते हैं, उसके बाद r2, और उसके बाद 1/, उसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/r1 1/r2 निकलेगा, और 1/r1 1/r2 का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टू इवैल्यूएट r1 यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का यूज करते हैं r1 करने के लिए, r1 इवैल्यूएट करने के लिए, तो पहले r1 स्क्वायर निकलेगा, इवैल्यूएट होगा, तो उसके लिए r स्क्वायर जो है कॉमन ले लेते हैं, इसमें r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट RHS में। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया RHS में इंटायर टर्म में, इसमें यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस सेकेंड टर्म में आर स्क्वायर नहीं है, तो आर स्क्वायर जिस टर्म को कॉमन ले रहे हैं उसे इसमें डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2, इसमें एक आर का टर्म है और निकाले हैं आर स्क्वायर, तो एक 1 आर से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2a अपॉन आर। अब इसको फिर ब्रेक करेंगे, तो आर से आर स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 2a आर हो जाएगा, कॉस थीटा। और अब यहां पर r जो है a के तुलना कंपेरिजन में काफी लार्ज लेते हैं, तो a वाला जो टर्म होगा हायर पावर सेकेंड पावर वाला उसको नेग्लेक्ट करेंगे, केवल फर्स्ट टर्म a/r का ही लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कम होगा, लेकिन a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव r1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, वी विल लेफ्ट विथ a1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा। as
R is too much larger than small a, so neglecting a square upon r square. Only the term a by r will be taken, and a square by r square is very small, so it is neglected. तो r1 स्क्वायर निकल गया. इसी ढंग से r2 स्क्वायर भी हम इसी ढंग से निकाल सकते हैं. इसी ढंग से r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1, यहाँ प्लस टर्म है तो 1 प्लस 2a अपॉन r cos थीटा हो जाएगा. अब उसके बाद हम r1 r2 का वैल्यू निकाल करके 1 बाई r1 1 बाई r2 निकाल देंगे. ठीक है, मिटाते हैं. इसके बाद similarly we can write r2 square as r2 square equals to r square 1 plus 2a upon r cos theta. Equation number 5. This is 4. r1 स्क्वायर r2 निकल गया. r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर दोनों का वैल्यू निकल गया, क्योंकि उसमें प्लस टर्म था और a स्क्वायर बाई r स्क्वायर जो एक टर्म था उसको नेग्लेक्ट कर दिए, जैसा कि इसमें किए हैं. अब हमको निकालना है 1 बाई r1 अपॉन 1 बाई r2. तो उसके लिए आप 1 बाई r1 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाई r स्क्वायर अपॉन इतना 1 बाई. Now from equation 4 we have r1 is equal to स्क्वायर इधर से हटा दे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा RHS में. r1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा रूट अंडर स्क्वायर रूट, उसको पावर हाफ लिख सकते हैं. और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r हो गया. इधर से स्क्वायर समाप्त हो गया, इधर रूट तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये इतना लिख सकते हैं. अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं. यहाँ 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. ये जो पावर है x की जगह यहाँ 2a अपॉन r cos थीटा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. और नहीं तो इसको 1 बाई आर लिख करके बाद में उसको हम करेंगे, इसलिए हमको 1 बाई r1 निकालना है. बाद में बाइनोमियल का यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेज में. 1 बाई r अपॉन ये भी हाफ हो जाएगा, नीचे जाकर ऊपर पावर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा. 1 बाई r नीचे ये टर्म होगा प्लस हाफ, ऊपर जाकर माइनस हाफ. माइनस हाफ लिख देते हैं. 1 माइनस 2a r cos थीटा माइनस हाफ. और बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लीजिए. और 1 बाई r1 इक्वल्स टू 1 अपॉन r 1 माइनस, और माइनस हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू 2a अपॉन r दिस टर्म cos थीटा. 2 and 2 will cancel out. 1 plus 1 ये प्लस हो जाएगा टर्म, माइनस माइनस प्लस, इसलिए therefore 1 अपॉन r1 इक्वल टू 1 बाई r 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा. इक्वेशन नंबर 6. 1 बाई r1 का वैल्यू निकल गया. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ 1 बाई r1. और सिमिलरली अब यहाँ से इस इक्वेशन 5 के हेल्प से हम 1 बाई r2 जो है इसी ढंग से डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं. 1 बाई r2 इक्वल टू 1 बाई r1. यहाँ प्लस है तो वहाँ पर प्लस था, तो फिर यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस आ गया. यहाँ प्लस है तो बीच में रेसिप्रोकल लेने के बाद माइनस हो जाएगा. सिमिलरली
1 by r2. Similarly, from equation 5, from equation 5, we have 1 upon r2 equals to 1 upon r 1 minus a by r cos थीटा। जैसे हमने 1 बाई आर वन का वैल्यू निकाला, ऑब्टेन किया, उसी ढंग से 1 बाई आर टू, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया कि ऐसे हम कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 बाई आर वन एंड 1 बाई आर टू इन इक्वेशन 3, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स आपका टोटल पोटेंशियल पी पर आ जाएगा पूरे डाइपोल के कारण। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 बाई आर वन एंड 1 बाई आर टू इन इक्वेशन 3, substituting these values of 1 by r1 and 1 by r2 in equation 3, जो पहले हमने लिखा था इक्वेशन 3, टोटल पोटेंशियल था V इक्वल टू V1 प्लस V2, we have टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब पूरे विद्युत ध्रुव के कारण P बिंदु पर कुल विभव जो होगा V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ब्रैकेट के बाहर था 1 बाई r1, यहाँ पर आ गया है 1 बाई r1 इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r1 प्लस a अपॉन r cos थीटा माइनस था बीच में 1 बाई r 1 माइनस a अपॉन r cos थीटा। वन बाई आर यहाँ भी है, दोनों बाहर आ जाएगा, पूरे टर्म को हम बाहर कर लेते हैं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1 बाई आर इज टेकन आउट फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड 1 बाई आर फ्रॉम हेयर, दोनों टर्म में से 1 बाई आर बाहर कर लिए, क्योंकि 1 बाई आर मीन्स क्यू इंटू 1 बाई आर, क्यू अपॉन आर 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर टर्म सेकेंड टर्म बाहर हो गया है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a अपॉन आर कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 विल कैंसिल आउट, a बाई आर कॉस थीटा प्लस a बाई आर कॉस थीटा 2a r बाई कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई 2a अपॉन r कॉस थीटा, देन q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल लेंथ q मल्टीप्लाइड बाई 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है p वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्मॉल p। डाइपोल का एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का प्रत्येक चार्ज का किसी भी चार्ज का प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल का लंबाई जो है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है दिखाया गया है। ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, टोटल पोटेंशियल हो गया। ये आपका इक्वेशन आ गया, वेयर Q into 2a magnitude of electric dipole moment, magnitude of electric dipole moment, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू 2a।
और यही एक्सप्रेशन हो गया टोटल पोटेंशियल डाइपोल के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें दो बात है, ये पोटेंशियल जो है पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकाले थे Q इक्वल टू पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P था, वहां निकाले थे तो वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ थीटा वाली कोई बात नहीं है, और यहाँ भी जो है पॉइंट चार्ज के कारण, और भी जो है यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, माने भी जो पोटेंशियल जो है पॉइंट चार्ज के कारण Q के कारण r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है वहां पोटेंशियल r के साथ फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है। और डाइपोल में यहाँ पर जो है r स्क्वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ फॉल कर रहा है, भी वेरीज एज 1/r स्क्वायर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, कॉस थीटा, एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये रिमार्केबल है कि पॉइंट चार्ज में भी जो है फॉल करता है पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ 1/r, varies as 1/r, whereas in the case of dipole it varies as v varies as 1/r square, and also potential depends on the angle theta. Theta is the angle which the line joining the center of the dipole to point P makes with the axis of the electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P जहां विद्युत विभव निकालना है, उसको पोटेंशियल निकालना है, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन का डाइपोल का जो एक्सिस है ए बी, डाइपोल का एक्सिस जो है उसके साथ एंगल बना रहा है सेंटर पर, वो थीटा है। तो कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है और 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट इज भी वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों चीज पर डिपेंड किया, तो ये दोनों में अंतर हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल में और इसके कारण। अब हम दो स्थिति इसको देखेंगे कि स्पेशल केस में कि एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, थीटा अगर 0 लेते हैं या 180 लेते हैं, और फिर इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा, तो दोनों केस हम देख लेते हैं। तो उसके बाद एक्सप्रेशन तो ये निकल गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल विद्युत विरोध के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर यही जो है आपका व्यंजक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट डाउन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। रिक्वायर्ड माने यही एक्सप्रेशन निकालना था, हेडिंग तो दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब केवल स्पेशल केस हम देख लें इसमें। नाउ स्पेशल केसेस, बिफोर डूइंग दैट इक्वेशन 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी रिटन एज, नाउ आई एम राइटिंग इक्वेशन 8 कैन बी टोटल पोटेंशियल भी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया P पर, टोटल पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P पर कुल विद्युत विभव हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई P वेक्टर डॉट, डाइपोल मोमेंट को वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट r कैप अपॉन r स्क्वायर। This can be also dot product of P vector and unit vector r cap. R cap is the unit vector along the line joining O to P. That means along OP. R cap जो है OP जो लाइन है उसके along unit vector है, उसके डायरेक्शन को बताने वाला। Where R cap is the unit vector along OP equal to R, OP के along R के along डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर R कैप। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B इक्वल टू, वेयर आप लिख सकते हैं P डॉट R, P वेक्टर डॉट R वेक्टर R कैप मॉड ऑफ P वेक्टर मॉड ऑफ R कैप
और एंगल कॉस थीटा। पी का मॉड स्मॉल पी हो जाएगा, केवल वेक्टर का साइन इससे हट जाएगा, मॉड लेना है। और आर का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मॉड जो होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो p इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज p कॉस थीटा। तो यहाँ p कॉस थीटा था, इसको हम लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r वेक्टर। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर दैट इज p वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर r कैप एलोंग OP इक्वल टू r। इसको p cos थीटा को p डॉट r लिख सकते हैं, जिसको हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म। नाउ स्पेशल केसेस, एक्सियल लाइन पर क्या होगा पोटेंशियल, एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यहाँ भी हम निकाल सकते हैं। एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट के केस में जब एक्सिस पर होगा पॉइंट P, डाइपोल के एक्सिस पर आ जाएगा, इसी के लाइन के लॉन्ग इधर आ जाए चाहे ऊपर आ जाए, इधर आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो थीटा इजकल टू 0 डिग्री, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लेंगे तो थीटा इजकल टू 180, दोनों हो सकता है। इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है डाइपोल के कारण। एट द एक्सियल पॉइंट जो कि डाइपोल का अक्षीय बिंदु कहलाएगा, विद्युत ध्रुव का अक्षीय बिंदु, उसके अक्ष पर ये जो डाइपोल है भी उसी के लेंथ के लॉन्ग लाइन ले सकते हैं, इधर भी और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी, या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या जेड इसको मानते हैं तो पॉजिटिव जेड के लॉन्ग और या निगेटिव जेड के लॉन्ग। एक्सियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल we have theta is either 0 डिग्री और निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 8 में पुट कर दीजिए, पहले थीटा इक्वल टू 0 एंड देन 180। इक्वेशन 8 बिकम्स v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 इक्वल टू 1 p अपॉन r स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट हुआ, थीटा इक्वल टू 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जब इसको लेंगे डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग, निगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू के लॉन्ग लेंगे तब। और एक्सिस के अपोजिट का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए से बी की तरफ लेंगे नीचे की ओर, तो थीटा 180 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 10। ऑल्सो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 180 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, that is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 180 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, that is माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये निगेटिव, इसलिए डाइपोल, देयरफॉर डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण p पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जब थीटा इक्वल टू 0 डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग लिए डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो थीटा थी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। जब एक्सिस के अपोजिट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट पॉइंट लिया गया उसी लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। देयरफॉर हेंस v शुड बी दो बोथ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। दोनों कंपाइल कर दिए, दोनों को कंपाइल कर दिया, दोनों को मिला दिए। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है
थीटा जीरो लेने पर डाइपोल डाइपोल के एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लें डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में लेने पर, और उसके अपोजिट लेंगे डायरेक्शन डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस के अपोजिट लेंगे उसी लाइन पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 180 हो जाएगा। तो उस केस में पोटेंशियल डाइपोल के कारण निगेटिव हो जाएगा, माइनस, दोनों कंबाइन कर दिए यहाँ। और सेकेंड केस एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, at the equatorial point, equatorial point means ये जो पॉइंट है सीधे थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर पॉइंट होगा, पी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बिसेक्टर, वो से पॉइंट जो है ये वो से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, परपेंडिकुलर बिसेक्टर, तो पी पॉइंट ओपी पर इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो पॉइंट होगा उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे, तो उसके लिए थीटा 90 हो जाएगा। और एक्सियल पॉइंट में डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग, इसके लेंथ के लॉन्ग पॉइंट लिया जाएगा, तो वहाँ थीटा 0 और 180 हो सकता है। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा को परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर लेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। Hence equation 8 can be, equation 8 becomes, from equation 8 we have V equals to 1 by 4 pi epsilon naught E cos 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। cos 90 जीरो होता है, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण जीरो हो जाएगा। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी डिस्टेंस लें आप, कोई भी डिस्टेंस लें, डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी डिस्टेंस पर, माने सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर लें, 10 सेंटीमीटर लें, 15 सेंटीमीटर लें, वहाँ पर पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। इफ एनी पॉइंट इज टेकन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, विद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का वैल्यू जो है जीरो होता है। तो ये हो गया आपका, ये टोटल कंप्लीट हो गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में सभी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड में है, उसमें ये पूछता है, अक्सर पूछता है। अगले साल में ये पूछा जा सकता है डिफरेंट बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर, तो इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लेंगे। और पूरा हमने मैथमेटिकली इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। और इस पार्ट में आज यहीं तक, थैंक यू।